घोष मानते हैं। ऐसे गौ माता की तस्करी करके संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जिस तरह से तस्करी हो रही है, और तस्करी ही नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो रही है। और ये हत्या बलरामपुर में होती है। हमारे बजरंग दल के जिला संयोजक भाई सुजीत सोनी की षड्यंत्र पूर्वक बलरामपुर में हत्या होती है और उसे प्रशासन क्या कहती है, करंट से मृत्यु हुई है। बलरामपुर में जिस तरह सुजीत सोनी की हत्या होती है, और उसी बलरामपुर में जिसे गाय को हम माता मानते हैं, उस गौवंश को नूर मोहम्मद के घर में गौ मांस पका के दावत की वो अपने घर पे देता है। और इसकी पता जब चलती है बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, हमारे कार्यकर्ता थाने पहुंचते हैं और 35 किलो गौवंश उसके घर से पर्याप्त प्राप्त करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की मांग करते हैं। मगर तब भी नहीं, पुलिस ने लीपापोती करके 2 लोगों पे मात्र एफआईआर दर्ज किया। बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद 12 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई और 2 लोगों को जेल भेज के बाकी एक दिन में सबको भेज दीजिए। ये खिलवाड़ हमारी आस्था के साथ हो रहा है। ये खिलवाड़ बलरामपुर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा था। और क्यों हो रहा था? वहां के स्थानीय मंत्री के दबाव पे हो रहा था। वहां के स्थानीय मंत्री और वहां के स्थानीय विधायक लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे दबाव बनाते रहे, गौ तस्करी को जो रोकते थे। और सुजीत सोनी की हमेशा गौ तस्करों से भिड़ंत होती थी। और यही नहीं, सुजीत सोनी को फोन पे भी धमकी आई थी और फोन पे धमकी आने के बाद प्रशासन से हमने सुजीत सोनी की सुरक्षा की मांग की थी। प्रशासन ने कोई सुरक्षा नहीं की और अंततः क्या होता है, सुजीत सोनी की हत्या हो जाती है, षड्यंत्र पूर्वक हत्या, जिसमें सुजीत सोनी को रात में एक लड़की का फोन आता है और वो लड़की सुजीत सोनी को अपने घर पे बुलाती है। और सुजीत सोनी को जो लड़की घर पे बुलाती है, उस लड़की का और उसकी लड़की की बड़ी बहन का सोनू खान से सीधा संपर्क था। इसे पुलिस अभी तक जांच नहीं कर पाई। दुर्भाग्य की बात है। और वो लड़की ले जाके सुजीत सोनी को जंगल ले जाती है और पुलिस बोलती है सुअर मारने के लिए वहां पे तार बिछाया गया था, बिजली का तार बिछाया गया था। जिस तार को हम घर में जिस बिजली को उपयोग करते हैं, हम सभी जानते हैं कि जैसी बिजली में उंगली छूती है तो वो करंट पहले फेंकता है और जो 11,000 वोल्ट का वोल्टेज का बिजली होती है वो चिपकाने के बाद छोड़ती नहीं है। इतना बेवकूफ हिंदू समाज को समझे। और सुजीत को बोलते हैं कि तार में लगने के बाद तो हत्या हुई है। सुजीत को मारा कहीं गया है, टार्चर कहीं दिया गया, अंततः लाकर उसे जंगल में फेंका गया। और यही नहीं, उस गौ भक्त को बदनाम करने के लिए उसके जेब में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, एक ऐसा पदार्थ जिसे बोलने में भी शर्म आती है, जो कि सुजीत किसी भी प्रकार का कोई सेवन नहीं करता था। गौ भक्त को बदनाम करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया और इस षड्यंत्र में वहां के स्थानीय मंत्री, वहां के स्थानीय पुलिस और वहां के एसएसपी खुद इसमें षड्यंत्र में शामिल है। और जब बजरंग दल वहां प्रदर्शन करता है और प्रदर्शन करने के बाद वहां के स्थानीय मंत्री का पुतला फूका जाता है, तो वहां का स्थानीय मंत्री बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को तुच्छ कहता है। क्या ऐसे मंत्री को रहने की आवश्यकता है? क्या ऐसे मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और इसी बात को लेके आज हम यहाँ पहुंचे हैं कि अगर जिस तरह से एसआईटी की जांच बताई गई,
एसआईटी की जांच ने कोई जांच नहीं किया। एसआईटी की जांच में जिस पुलिस अधिकारी को हरा था, उस पुलिस अधिकारी को अपने दबाव में वहां के स्थानीय मंत्री हटाए और एसआईटी की जांच भी लीमापूती कराई। और यहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार क्या है? मौन है। दो तस्करों को खुली चुनौती है कि बिल्कुल जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को तुम हत्या कर रहे हो, ये ध्यान रख लेना, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरा अमरनाथ में घुस के आतंकवादियों से नहीं डरे। बजरंग दल का कार्यकर्ता जब इस देश में राजस्थान में घटना होती है और देश भर में तुम हाहाकार मचाते हो, देश में हिंदुओं के घरों को जलाते हो, दुकानों को जलाते हो, तुम्हें चुनौती देने के लिए देश में बजरंग दल ने चुनौती दे के खड़ा हुआ और छत्तीसगढ़ को बंद कराया था। यह वही बजरंग दल है। हम इस आंदोलन के माध्यम से आप सभी को चेता देना चाहते हैं कि हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति और हिंदू जिसे गाय मानता है उसे बंद कर दो यह करना, अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा। इसका परिणाम बुरा होगा। और शुक्रवार की जो प्रोटेस्ट में कहा गया कि ये देश हमारा है, ये देश तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे बाप दादाओं ने जो प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था, देश की आजादी में था, पाकिस्तान तुम्हारा बाप ने लिया है क्या? ये देश हमारा है, इस देश के मालिक हम हैं। और इस देश में जो कानून, जो संविधान बाबा साहब ने लागू किया है, उसी संविधान को मान के करना पड़ेगा। तुम्हारा शरीयत कानून नहीं चलने वाला। और तुम बजरंग दल आरएसएस का कार्यालय घेरने की बात करते हो। मैं हिंदू समाज और बजरंग दल की तरफ से आपको खुली चुनौती देता हूं, अगर मां का दूध पिया होगा तो एक बार खेल के देख लेना, खेल के देख लेना एक बार। और बता क्या ना, अपने कायर पूर्वजों की तरह बताना, अपने कायर पूर्वजों की तरह बताना जो शिवाजी महाराज के साथ और पृथ्वीराज चौहान के साथ किया था। अगर मां का दूध पिया होगा तो ललकार क्या है। और वही इस देश में, इस प्रदेश की शांति की व्यवस्था हिंदू समाज करता है। 95% हिंदू समाज रहता है यहाँ पे। 95% हिंदू समाज यहाँ शांति की अपील करता है, संस्कृति की अपील करता है, सभी धर्मों की जय बोलता है। अगर हिंदू समाज अगर जिस दिन धर्मांतर, लव जिहाद ऐसे विषयों को न उठाए तो इस देश में हिंदू जिस तरह देश की आजादी के बाद घटता चला आया है, ये मान के चलिए आने वाले समय में जो पीएफआई ने लिखा है कि हम इसे इस्लामिक कंट्री बनाने हैं, उस इस्लामिक कंट्री बनाने की ओर देश को अग्रसर कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आज गाय जिसे कहते हैं, जिसे हम गौ मां कहते हैं, हम अपने घरों में रखें, हम तस्करों के हवाले ना करें। हम गाय अपने घर में पालते हैं, चारा देते हैं, हम गाय को तब तक अपनी गाय मां मानते हैं जब तक वो दूध देती है। ये हमें भी धिक्कार है। और इन सभी चीजों को हम देखें और देश और अपनी प्रदेश की जिस तरह से जनता आज गाय माता को लेकर हिंदू समाज यहाँ एकत्रित है, हम सभी हिंदू समाज से पुनः आग्रह करते हैं कि सरकार अगर इस आंदोलन को रोकना चाहती है तो हमारी जो मांगे हैं उस मांग को पूरा करे और तत्काल प्रभाव से इस जिले के एसएसपी को हटाया जाए। ये बजरंग दल की मांग है। क्योंकि तीसरा मरने वाला जो अभियुक्त था वो बयान दिया था हमारे कार्यकर्ता के सामने कि पुलिस के डर से हमने पुल में कूदा है, ना कि बजरंग दल के डर से कूदा। और यहाँ के एसएसपी लिखवाते हैं इस लाइन को रोकिए, ये बयान रोकिए। इस बयान को बदली करा जाता है यहाँ के एसएसपी के द्वारा और पूरा अपनी नाकामी का जो ठिकाना है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे, गौरक्षकों पे, गौ भक्तों पे पिटार दिया जाता है। ये कितने शर्म की बात है। और इस प्रदेश के बैठी हुई सरकार मॉब लिंचिंग का आज तक सफाई नहीं दे सकी। इस प्रदेश से लगे हुए दो प्रदेश सटे हुए हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।
वहां के मुखियाओं को देखिए, वहां भी भाजपा की सरकार है। आप ही एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चला रहे, और इसमें मुख्यमंत्री को तत्काल निर्णय करना चाहिए। और इतनी बड़ी 95% हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है, 5% के साथ आप भय से गौ भक्तों पे एफआईआर करते हैं, ये बहुत शर्म की बात है। हम सभी शांतिपूर्वक जेल में हम पुलिस से मांग करेंगे कि यहाँ की पुलिस प्रशासन हमें गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके जहाँ पे हमारे गौ भक्तों को रखा गया है, हम उसी गौ भक्तों के साथ हमको रखा जाए। हम शांतिपूर्वक मांग करते हैं, इस मांग को हमारी प्रशासन यहीं पे मांग पूरी करे, अन्यथा हम टेंट लगा के, गद्दे लगा के इसी थाने के सामने